नमस्कार। तो आपको याद है ना, अब बुरातीनो स्कूल जाना चाहता है और कार्लो उसके लिए ककहरा लेने बाजार गया हुआ है। वह जल्द ही लौट आया, लेकिन बिना जैकेट के। वह अपने साथ बड़े बड़े अक्षरों और आकर्षक चित्रों वाली किताब ले आया था। यह रहा ककहरा, पढ़ो और अच्छे बनो। पापा कार्लो, तुम्हारी जैकेट कहाँ है? जैकेट तो मैंने बेच डाली है। कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चल जाएगा, बस तू खुश रहे। बुरातीनो ने पापा कार्लो के दयालु हाथों पर दुलार से अपनी नाक रख दी थी। पढ़ लिख कर जब खूब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए हजारों नई नई जैकेट खरीद कर लाऊंगा। बुरातीनो ने अपने जीवन की पहली शाम बिना शैतानी के बितानी चाहिए, जिस तरह बोलने वाले झिंगुर ने उसे नसीहत दी थी। सुबह तड़के बुरातीनो ने ककहरा बस्ते में रखा और उछलते कूदते स्कूल की तरफ दौड़ चला। रास्ते में उसने दुकानों पर सजी मिठाइयों पर भी नजर नहीं डाली। शहद वाले बिस्कुट, मीठे केक, सीकों में लगा मूंगों वाला लेमन जूस। उसने उन लड़कों को भी देखना नहीं चाहा जो पतंग उड़ा रहे थे। धारीदार बिल्ला बिजलियों सड़क पार कर रहा था। कम से कम उसकी दुम तो पकड़कर खींची ही जा सकती थी। यहां भी वह खुद पर काबू किए रहा। ज्यों ज्यों वह स्कूल के पास पहुंच रहा था, त्यों त्यों उसे थोड़ी ही दूर पर भूमध्य सागर की ओर से गूंजता कर्ण प्रिय संगीत अधिक स्पष्ट सुनाई दे रहा था। पी 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 बांसुरी की धुन सुनाई दी। ला 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 वायलिन बज रहा था। झिन 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 कंसताल झंझना उठा। ढम ढम ढोलक पर थाप थाप पड़ रही थी। स्कूल के लिए दाहिनी तरफ मुड़ना था। संगीत की लहर बाईं ओर से गूंज रही थी। बुरातीनो के कदम डगमगाने लगे। उसके कदम खुद ब खुद सागर की ओर बढ़ लिए, जहां मधुर संगीत गूंज रहा था। पी 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 झिन झिन लाला झिन झिन लाला ढम। स्कूल कहीं चला तो नहीं जाएगा? बुरातीनो जोर से बोला। बस एक बार उधर झांक लेता हूं, थोड़ा संगीत सुन लूं, दौड़कर स्कूल तो पहुंच ही जाऊंगा। मन में आया और वह सागर तट की ओर दौड़ गया। उसने एक तंबू देखा जो रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। ये झंडियां समुद्री हवा के झोंकों से फड़फड़ाते हुए लहरा रही थी। तंबू के छज्जे पर 4 संगीतकार अपने अपने बाजों को बजाते हुए थिरक रहे थे। नीचे एक मीठी सी मोटी सी आंटी मुस्कुराते हुए टिकट बेच रही थी। तंबू के द्वार पर खासी भीड़ जमा थी। लड़के, लड़कियां, सैनिक, लैमिनेट बेचने वाले, बच्चों को गोद में संभाले धायाएं, दमकल वाले, डाकिये, ये सभी बड़ा सा पोस्टर पढ़ने में जुटे हुए थे। पोस्टर पर लिखा था, कठपुतली थिएटर, केवल एक शो, आइए आइए आइए। बुरातीनो ने एक लड़के की बाह पकड़ ली। भैया, जरा बतलाना तो टिकट कितने का है? लड़के ने लापरवाही दिखाते हुए धीरे से कहा, 4 रुपए का। लकड़ी के लड़के, सुनिए, मैं अपना बटुआ घर ही भूल आया। आप मुझे 4 रुपए उधार दे सकते हैं? लड़के ने सीटी बजाई। मुझे क्या मूर्ख समझ लिया है तूने? तमाशा देखने का बड़ा जी कर रहा है भैया। बुरातीनो की आंखों में आंसू डबडबाए। 4 रुपए में मेरी खूबसूरत जैकेट ले लीजिए। कागज की जैकेट के 4 रुपए कौन देगा? जा, किसी और को बेवकूफ बना। तब फिर मेरी अच्छी सी टोपी ले लो। तेरी टोपी से सिर्फ कीड़े मकोड़े ही पकड़े जा सकते हैं। जा, किसी और को बुद्धू बना। बुरातीनो की नाक तक सुन्न हो गई।
इतना उतावला हो उठा था वह तमाशा देखने के लिए। भैया, तब फिर 4 रुपए में मेरा ककरा ही खरीद लो। चित्रों वाला है? अरे बढ़िया चित्रों से भरपूर, बड़े बड़े अक्षरों वाला है। चलो दे दो। लड़के ने किताब हाथ में ली और मन मारकर 4 रुपए गिनकर दे दिए। बुरा तीनों खिले चेहरे वाली आंटी के पास मिनमिनाया, सुनिए, मुझे कठपुतली थिएटर का एक टिकट दे दीजिए। हाँ, पहली लाइन का। टिकट लेकर बुरा तीनों पहली लाइन में जाकर बैठ गया और बड़ी उमंग से पर्दे को देखने लगा। पर्दे पर तरह तरह के रोचक चित्र बने हुए थे। थिरकती मानव आकृतियां, काले नकाब वाली लड़कियां, सितारेदार टोपियां लगाए लंबी लंबी दाढ़ी वाले डरावने चेहरे, गोल गोल पुए जैसा सूरज जिसकी नाक और आंखें भी थी। इसी तरह के और भी मनोरंजक चित्र दिखाई पड़ रहे थे। 3 बार घंटी घनघनाई और पर्दा उठ गया। छोटे से रंगमंच पर दाईं ओर और बाईं तरफ दफ्ती के पेड़ खड़े थे। उनके ठीक ऊपर चंद्रमा के आकार वाला कंदील चमक रहा था, जिसका प्रतिबिंब एक शीशे पर पड़ रहा था। शीशे की सतह पर रुई के बने सुनहरे चोंच वाले राजहंसों का जोड़ा तैर रहा था। दफ्ती के पेड़ के पीछे से एक नन्हा सा आदमी निकला। वह लंबी सफेद कमीज पहने हुए था, जिसकी बाहें भी लंबी लंबी थी। उसके चेहरे पर सफेद पाउडर पुता हुआ था। उसने दर्शकों के सामने आदर से झुकते हुए उदास स्वर में कहा, नमस्ते, मेरा नाम है पिएरो। अब आपके सामने हंसी मजाक से भरपूर नाटक शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है नील केशिनी या 33 झापड़। मेरी छड़ी से खबर ली जाएगी, थप्पड़ों की सौगात दी जाएगी और गर्दन पर चपटे लगाई जाएंगी। यह नाटक हंसी के गोलगप्पों से भरपूर है। दफ्ती के दूसरे पेड़ की तरफ से एक और आदमी कूदकर सामने आया। वह ऊपर से नीचे तक 4 खानेदार पोशाक में दिखलाई पड़ रहा था, जैसे वह आदमी नहीं, शतरंज की बिसात हो। वह दर्शकों के समक्ष सम्मान से झुका और बोला, नमस्ते, मुझे आर्लेकिन कहते हैं। इसके बाद वह पियरो की तरफ घूम गया और उसने इतनी जोर से उसे 2 थप्पड़ जड़े कि उसके गालों पर पुता हुआ पाउडर तक झड़ गया। तू क्यों ठिनक रहा है, मूर्ख? मैं उदास हूं क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूं, पियरे ने जवाब दिया। करना चाहता है तो कर क्यों नहीं लेता? इसलिए कि मेरी मंगेतर भाग गई है। आर्लेकिन ने ठहाका मारा। देखा इस मूर्ख को? उसने एक छड़ी उठाई और पियरे को 2-4 हाथ जड़ दिए। तेरी मंगेतर का नाम क्या है? तुम लड़ोगे तो नहीं? क्या कहते हो? अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। अगर ऐसी ही बात है तो बताए देता हूं। उसका नाम है मलवीना या नील केशिनी। आर्लेकिन ने फिर से ठहाका लगाया और पियरे की गर्दन पर 3 चपटे जड़ दी। सुना आपने आदरणीय सज्जनों, कहीं नील केशनी भी होती है, नीले बालों वाली लड़की भी होती है। वह दर्शकों की तरफ मुड़ा ही था कि अचानक उसकी नजर पहली लाइन में बैठे लकड़ी के लड़के पर पड़ी। उसका मुंह कानों तक फैला हुआ था, नाक बेहद लंबी थी और वह सिर पर फुंदनेदार टोपी पहने था। अरे देखो देखो, यह तो बुरा तीनों है, उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए आर्लेकिन जोर से चिल्लाया। अब क्या होगा, आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। धन्यवाद।